जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेक टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली में कुत्ता भी भौंकेगा तुम। एक जमाने में हमारा खेत दूसरे लोग जोतते थे, गाँव कोई जाता ही नहीं था, अब हम जोतते हैं। गेम है ये, अब हम दूसरे खेत में घुस जाते हैं। अरे भैया, जैसे हमें पैसा अच्छा लगता है ना, ऐसे सबको अच्छा लगता है नहीं। इसलिए जब मुझसे कोई कहता है कि मुझे पैसा नहीं कमाना, तो मेरा मन कहता है कि तब यहां क्या कर रहे हो, हिमालय चले जाओ। नहीं, मैं तो दूसरे के लिए जिंदा हूं। किसके लिए? अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। लेकिन तुम दुखी होते, एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए, मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है। तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। तुम कह रहे नहीं भैया हम युद्ध का मजा नहीं लेंगे, युद्ध का ही मजा लेना है। राजा मतलब कौन? जो युद्ध का मजा ले। बाज बहादुर हो, दिन भर बैठ के संगीत सुन रहे हो, मालवा का राजा बाज बहादुर। मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था। मजेदार बात यह है कि जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े। इसलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। इंडियन सोसाइटी में वो इतना परेशान हो जाता है ना, इनोसेंट आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसी में किसी एक को डाल के घुमा देता है वो। तो जैसे उसने एक को डाला, 90 तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसको मजा आने लगता है कि अबे यही सही रास्ता है, ये सब गलत बता रहे थे कि पढ़ाई करो, ईमानदारी से जियो, ऐसा करो वैसा करो। उसको समझ में आता तो फिर वो 3-4 लोग और निपटा देता है। फिर जहां उसने 4-5 को निपटाया, फिर उसकी वसूली शुरू हो जाती। फिर एक तरफ इज्जत, दूसरी तरफ पैसा। किसको काटता है? अगर तुम गरीब घर के नहीं हो तो भी क्लास में गरीब बन कर ही आओ। चप्पल पहन लो, इसमें लाल एक नीला, शर्ट बाहर कर लो, 2-3 जगह से खुद ही पेन डाल के फाड़ लो। तुमसे क्लास में कोई बोलेगा ही नहीं। कौन बोझ बनाया यार अपने सर, और अकेले मस्ती में तैयारी करो, कोई छेड़ेगा ही नहीं। तब तुम रेबैन का चश्मा ला के फॉर्च्यूनर से आते हो। अगर आदमी की औकात जान ली है ना, उसके दुश्मन को जान जाओ। ये दुश्मनी किससे करता है? सबसे नहीं करना है। कुछ लोग परेशान करेंगे बीच में, कोई बात नहीं, वेट करो। तुम डार्कनेस का मजा ही नहीं लेना चाहते, तुम डार्कनेस से भागते हो। अंधेरा हो गया, बैठे रहो अंधेरे में, किसी को चाटा मार दो, किसी कपड़ा खींच लो। मान लो सिनेमा हॉल में बैठे हो, लाइट चली गई, मारो भाग से नीचे से निकल। तुम अंधेरे में डर जाते हो, तुम सिर्फ लाइट का मजा लेना चाहते हो। मतलब 10+2 करते करते मैं अपने शहर का एक जाना माना अपराधी हो गया, क्रिमिनल। और दुनिया के सारे अच्छे शौक हो गए मुझे, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये जितना जो कहते हैं ना राजा के शौक। मेरी माता जी थी, बोलती थी पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो राजा बने। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, इतनी से बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। फिर हमसे एक साहब ने कहा कि मास्टर साहब हार गए। मैंने कहा तुम्हारे पापा प्रधानी लड़े? कहा नहीं। हिस्ट्री में 2 ही आदमी का नाम है, अकबर और राणा प्रताप, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे। मेरे विरोधी का 3 बार पैर छू प्राइम मिनिस्टर ने कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए। वहां पहुंच गया तो बहुत बवाल काटेगा।